हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़ वो एक गाइडेड रीडिंग है। सुबह से ही मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहे थे इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने के लिए। तो आज की रीडिंग में ना हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। ठीक है, हर बार हम देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। कौन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड के साथ में मैंने आज यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ठीक है, जिस भी पाइल में आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं, ठीक है, आपको वो पाइल चूज करनी है। या फिर अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, ठीक है, कि आपकी कौन सी तारीख को जन्म हुए थे, अगर नहीं मालूम है तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये ठीक से बना नहीं है, मैं दोबारा से एक बार और बनाऊंगी। यहाँ पे है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या 31। अगर इनमें से एक आपका बर्थ डेट है तो वेलकम योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। ओके, व्हेन इट कम टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, तो चलिए जी देखते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसे जानते हो, इस इंसान को। ठीक है, चलिए जी, हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि हु इज़ कमिंग बैक, वापस कौन आना चाहता है आपकी लाइफ में। अब ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 1 एक कार्ड आ गया, लुक, मैसेज ऑफ कंसर्न। ये कंफर्मेशन है गाइज, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो। ठीक है, ये जो भी इंसान है आप इन्हें जानते हो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज कमिंग बैक इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 1। ओके ओके ओके, एक कार्ड और आ गया है। हु इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। वन मोर कार्ड प्लीज, डिवाइन हेल्प कर दे। Who is coming back in your life? ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी गाइज, यहाँ पे है कम्युनिटी की एनर्जी। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी, या यस 2 कार्ड काफ़ी होंगे। चलिए गाइज, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे। So many cards. Please divine give me 2 cards. Okay, talking and golden mirror. चलिए इसको मैं इधर रख रही हूँ अभी। Who is coming back in your life? ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 1। चलिए टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। चलिए हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ कप, चाइल्ड की एनर्जी। ओके, द हर्मिट, ओके 3 ऑफ कप। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड है, ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड है, ये अपने आप ही थे क्या? लेट्स सी, आना होगा तो फिर से आ जाएगा गाइस। टेम्परेंस। ओके, 1 मोर कार्ड बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी का कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ है।
सॉरी कम्युनिटी के कार्ड के लिए ये वाला कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको ले लेते हैं। 8 ऑफ कप की ऊर्जा है, ओके। एंड बॉटम से है डेथ की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, कुछ नंबर्स बताऊँगी, ओके, ताकि आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, सजिटेरियस, ठीक है, एंड कैप, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पे है वाटर साइन, ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे लिब्रा भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो भी है, ओके। साइन यहाँ पे मैंने आपको जो बताए हैं वो ये यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे भी। यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 9, ओके। यस, मे बी इन दिनों आपको 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस, नंबर 8, ठीक है। 35 इनकी एज हो सकती है गाइज, या 39, ठीक है। ये इंसान 18+ हो सकते हैं, या मे बी ये दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है, या यंग भी हो सकते हैं, आपसे एज में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पहला चीज़ कौन है ये इंसान, यहाँ पे है मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये कोई, एंड यहाँ पे गोल्डन मिरर की एनर्जी भी है, ठीक है। सेल्फ अबोस्टेड, नार्सिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग, ओके। तो गाइज ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने एक तरफा प्यार किया है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से मे बी प्यार था, इंटरेस्ट थे आप में, या हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। पता है क्यों मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रहा है? लुक, यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है। या तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा यंग थे, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं ये इंसान। हर वक्त इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांट लिया है जब भी आप इस इंसान के साथ में थे। इस वक्त आपकी इस इंसान के साथ में कोई टच में नहीं हो। अभी आप सोल अवेकन हो रही है आपकी, आप सिंगल हो, अकेले हो, और कहीं ना कहीं विद द हर्मिट, ओके। आप आइसोलेशन में काफ़ी टाइम तक रहे हो इस इंसान की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी है, ओके। इस इंसान के साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, या ब्रेकअप चल रहा है, या नो कांटेक्ट हो सकता है। अगर लेस कांटेक्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, या तो इस इंसान के बच्चे हैं, या तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी पेरेंट है, सिंगल पेरेंट हो सकता है, या पेरेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है अगर पेरेंट नहीं है, आप भी सिंगल है, ये इंसान भी सिंगल है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर रहा है, ठीक है। इस इंसान का फेस बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस लग सकता है आपको, लेकिन ये इंसान जो है दिखने में ही इनोसेंस है, अंदर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सन है, बहुत कंट्रोलिंग है। हमेशा आपको इस इंसान ने फील करवाया है कि आप ही इन्हें पसंद करते हो, आप ही इनके पीछे पड़े हो, ठीक है। इनको बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने ना आपकी सोल अवेकन करने में बहुत मदद की है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मदद की है। मे बी ये इंसान आपके कार्मिक सोल हो सकते हैं, ठीक है, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, या कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। पाथवे की एनर्जी है। इस वक्त आप दोनों के रास्ते अलग अलग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी दिख रही है गाइज कि ये इंसान में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, आप इनसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, आपको अच्छा लगता था इनसे बात करना, ठीक है, इनके पास मैसेज भेजना, इनसे कन्वर्सेशन करना, कॉल करना आप बहुत पसंद करते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं विद्या यहाँ पे भी जो कार्ड आया है, और आप इसके नीचे देखोगे ना, जस्ट इसके नीचे आई लाइक यू, तो मे बी, एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा, और 9 ऑफ कप की जो ऊर्जा है वो क्रश को बताती है। तो मे बी ये इंसान आपके क्रश थे, आप इनको पसंद करते थे, आप इनको डेट करना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने जो है आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया है, ओके, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया है। इस इंसान की वजह से आप काफ़ी टाइम तक सिंगल रहे हो, काफ़ी टाइम तक अकेले रहे हो, एंड अब जो है, अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आने लगा है, ठीक है। आप इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश पूरी कर रहे हो विद द 8 ऑफ कप, क्योंकि आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन गाइज ये इंसान वापस आना चाहता है, डेथ एंड रीबर्थ,
ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट में था, लेकिन इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन कुछ रहा नहीं, कुछ खास रहा नहीं। आपको हमेशा वन साइडेड कनेक्शन ही फील हुआ है इस पूरे रिलेशनशिप में या कनेक्शन में। लोग कम्युनिटी की एनर्जी है, मे भी किसी कम्युनिटी फंक्शन में आप इस इंसान से मिले थे या आप दोनों की सेम कम्युनिटी थी। ओके, या फिर हो सकता है अगर कम्युनिटी सेम नहीं थी तो कास्ट कल्चर का या कम्युनिटी का कोई इशू हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये वो इंसान है जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ओके, ये वो इंसान है, लेकिन आपको इस इंसान के बारे में मे भी कुछ पता चला था, मैसेज ऑफ कंसर्न, या फिर इनकी तरफ से जब आप इनसे बात करते थे आपको लगता था कि शायद ये भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन इस इंसान की तरफ से कुछ ऐसा आपको पता चला या इन्होंने खुद ने ही आपको कुछ बताया है कि ये किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी और के लिए ये इंसान पागल थे और आप इनके पीछे पागल थे। मुझे लव ट्रायंगल भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हुआ है गाइस। ओके, यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे, ये भी हो सकता है गाइज, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं, अब ये वापस तो आ रहे हैं लेकिन क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है। पहले मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लूँ, देख लेते हैं क्या निकल करके आता है। या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस निकलेगा या फिर और भी कुछ जानकारियाँ मिलेगी हमें यहाँ से। चलिए देख लेते हैं। चलिए, इनके नेम का फर्स्ट लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। एस हो सकता है क्योंकि मुझे चैनल हो रहा है SMR, ठीक है, IHFCT और D, ठीक है। ये इट इज सेफ फॉर यू टू लव और चिल्ड्रन, यस। देखिए अगेन चिल्ड्रन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं। एक कार्ड और लूंगी मैं। बॉटम से था एक्सप्रेस योर लव, फ्री योर सेल्फ, कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का आपने अपने इमेजिन में बनाया था, अपने सोच में बनाया था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ये आपसे डिफरेंट थे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि बच्चे थे इनके, ठीक है, या बच्चे हैं। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी शादीशुदा थे या इनके बच्चे थे, पेरेंट्स हो सकते हैं। आपको लगता था कि ये इंसान जो है, ये इस इंसान से बात करके आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता था, ठीक है। आपको लगता था कि ये वही पार्टनर है जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, या अपनी लाइफ में जैसे पार्टनर के सपने आपने देखे थे। लेकिन यहाँ पे फ्री और सेल्फ, इस इंसान की वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो गाइस, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक गाइडेंस भी मिल रही है कि आपको ना जैसा सपना आपने देखा था अपने सोलमेट को लेकर के, मे बी ये वैसा नहीं है, ठीक है। या आपको कोई और मिलेगा जो आपकी सोच से थोड़ा अलग होगा। जैसे आप ड्रीम करते हो कि मेरा सोलमेट ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, तो ये थोड़ा अलग हो सकते हैं, यस। एंड यहाँ पे है फ्री योर सेल्फ, आपको यही गाइडेंस मिल रही है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी ऐसे इंसान के हाथ में ना दे जो आपको वन साइडेड फील करवाते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं, वजह क्या है। चलिए जी देख लेते हैं वजह क्या है। ओके, सो मेनी कार्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, एक तो ये इंसान इसलिए वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। इसका मतलब ये है कि इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है। मे बी इंसान सो नहीं पाता। आप देख रहे हो कैसे ये इंसान अपने फेस को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान को गिल्ट है कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना, उन चीज़ों का गिल्ट है, और वो चीज़ें ना इस इंसान को सोने नहीं दे रही है, चाहे इन्होंने आपके साथ में गलत किया हो। ओके, साथ ही यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में मिलकर के कोई काम करना चाहता है, या ये भी हो सकता है
कि ये जो भी इंसान है ये आपके सेम प्लेस पे आप दोनों काम करते हो। ओके, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे ये भी जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये इंसान आएगा ना तो बर्डन लेकर के ही आएगा गाइस। ठीक है, ये फ्री होकर के नहीं आ रहे हैं, बर्डन लेकर के ही आ रहे हैं। या हो सकता है कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया उस चीज़ का बर्डन हो इनके ऊपर, और अभी ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ में मिलकर के कोई काम वगैरह किया जाए, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एंड लुक, जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी जो होती है ना गाइस, वो ये बताती है कि इस इंसान को ना इनर गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। क्योंकि होता है ना, जब हम किसी के साथ में गलत करते हैं तो हमारे इंट्यूशन बार बार हमें कहती है कि यार जाओ उससे माफ़ी मांगो। ठीक है, अगर सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है फिर भी हम उसके साथ गलत कर देते हैं तो ऐसा अपनी गिल्ट होता है, एक अंदर से फील होता है। तो वो अंदर से जो फील हो रहा था ना, वो इनर गाइडेंस होती है, और वो यूनिवर्स की तरफ से इसको दी जा रही है कि ये जा कर के आपके साथ में बैलेंस बनाए, आपको जा करके जस्टिस दे। ओके, अब चलिए देखते हैं, आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, वजह भी जान लिया कि क्यों आ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, वापस आने के पीछे जो है इनका मकसद क्या है, किस मकसद से ये इंसान आ रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे जस्टिस का, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। लुक, चलिए ले लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस। क्या वजह है, वजह जान ली। अब हम देखते हैं क्यों ये वापस आ रहे हैं। ओके जी, तो इनको आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है विद द लवर्स। और लवर्स, जैसे कि हम कहते हैं बार बार, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि लवर्स का जो कार्ड है वो चॉइसेस को भी बताता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, ये भी इंटरेस्टेड था, लेकिन इनके पास चॉइसेस थी। इनको चूज़ करना था आप में और इनकी फैमिली में, आप में और इनके बच्चों में। अगर इनके बच्चे नहीं हैं तो इनकी फैमिली हो सकती है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, या इनको चूज़ करने का था किसी एक को और इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। ओके, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है गाइज, लुक, व्हेन इट्स कम टू मैटर ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट और नो रॉन्ग। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इनके दिल का मामला है। ठीक है, इनके प्यार का मामला है, तो इसमें सही क्या है, गलत क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे जज करेंगे, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेंगे, अब इनको इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये इंसान है ना 7 ऑफ पेंटिकल, एक सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे या जब तक आकर के आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे विद द जस्टिस, आपको जस्टिस नहीं देंगे, तब तक ये इंसान है ना बंधा हुआ सा फील करेंगे। आप देखोगे ये इंसान एकदम कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम फ्री बैठा है। ये पानी में ये लड़की देख रही है, ठीक है, लेकिन जब ये पानी में खुद को देखती है तो ये आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और ये पूरी तरीके से कवर है रस्सियों से। तो इसका मतलब यही है कि इसका अंतरात्मा है ये। ठीक है, ऊपर से तो ये दिखने में ऐसे दिख रहे हैं कि ये सही है अपनी लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये घुटे जा रहे हैं। ठीक है, एकदम स्टक हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा है इनके लिए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपको जस्टिस देना है। ठीक है, और जब ये इंसान आपको जस्टिस देंगे तभी शायद इनकी लाइफ में जो है विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगा। ओके, इनकी लाइफ में बैलेंस आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये इंसान आपके साथ में, करना भी चाहते हैं। और जो चीज़ों की डिमांड आप कर रहे थे कि आपको इनका प्यार चाहिए था, इनका केयर चाहिए था, अब ये इंसान चाहता है देना। 10 ऑफ पेंटिकल, अगर ये सिंगल पेरेंट हैं तो डेफिनेटली ये इंसान को लगता है कि आप इनकी फैमिली को और इनको बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, आपके साथ में मैरिज किया जा सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी दे सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे अगर साइन की हम बात करें तो जेमिनी है, लिब्रा है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपका बर्थ डेट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29 को होता है। तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है,
सीक्रेट एडमायरर, ओके, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, तो गाइज ये तो कोई सीक्रेट एडमायरर निकला। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग बैक। चलिए देखते हैं कौन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, मैच्योर वुमेन। ओके, हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, who is coming back in your life, thank you so much, message of concern, क्या बात है, कम्युनिटी। ओके, ये पाइल 1 में भी आया था, ये दोनों कार्ड में भी पाइल 1 के लोग भी यहाँ पे फिर से आ गए हैं पाइल 2 देखने के लिए। चलिए जी, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी। हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2, who is coming back in your life, दो कार्ड लूंगी मैं यहाँ से, एक कार्ड एंड दूसरा कार्ड। चलिए जी, बॉटम से है हेल्दी चॉइसेस। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे द ग्रीम रीपर, सेकंड कार्ड है यहाँ पे द फोनिक्स। ओके, चलिए हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा ऊपर कर देते हैं गाइज ताकि स्पेस हो जाए, ठीक है। यस, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। हु इज कमिंग बैक, ग्रुप नंबर 2, हु इज कमिंग बैक। ओके, तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप, दूसरा कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो मैनी कार्ड्स, इतने कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक समय पे एक कार्ड दे दे गाइस, एक समय पे एक कार्ड डिवाइन प्लीज़। मैं ही निकाल लेती हूँ। चलिए, लवर्स। ओके, 2 ऑफ वेंड्स मैंने इसके लिए निकाला है, ठीक है। चलिए, बॉटम से क्या है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो पहले मैं कुछ नंबर्स बता रही हूँ, फिर मैं साइन बताऊँगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 6 हो सकता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 5, ठीक है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 27, 14, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 27 इस इंसान की एज हो सकती है या 39, ठीक है। ये इंसान 20+ या 30+ हो सकते हैं। तो गाइज़, ये जो भी इंसान है ना, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो भी बंदा या बंदी है, ये बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत वाइज है। मुझे पता नहीं किसके लिए ऐसा फील हो रहा है कि इंसान जो भी है ना, ये आपके बॉस हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, या कोई है जो आपकी ही कम्युनिटी से है और मैच्योर पर्सन है, ठीक है। एज में बड़े हो सकते हैं या ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और मे भी किसी फैमिली फंक्शन में आप इस इंसान से मिले थे, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइज कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे ये एज में बड़े हों या छोटे हों, ठीक है, डजेंट मैटर। इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत है। क्यों? क्योंकि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, इसके पास जो है ना बहुत पैसा है, बहुत पैसा, इतना पैसा कि ये लोगों को देते भी हैं, चैरिटी वगैरह भी करते होंगे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, एक हाथ दे रहा है, दूसरा हाथ ले रहा है, तो ये इंसान चैरिटी वगैरह भी बहुत करते होंगे। या फिर हो सकता है कि इस इंसान की किस्मत चमकी है, ठीक है।
इस इंसान की चमकी है किस्मत, या तो 9 महीने पहले, ठीक है, या 9 साल पहले इस इंसान का बिजनेस बहुत अच्छा चला, करियर बहुत अच्छा चला और इस इंसान ने बहुत पैसे कमाए हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान ने आपको जॉब ऑफर करी होगी, ओके, इस इंसान ने आपको जॉब ऑफर करी होगी, ये वो इंसान भी हो सकते हैं, यस, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। इस इंसान की जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, ठीक है, क्योंकि नंबर 6 है यहाँ पे, और जो नंबर 6 है ना गाइज, वो वीनस की बात करता है। वीनस जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, वो इंसान लग्जरियस लाइफ जीता है, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। ये इंसान क्योंकि इतना अमीर है, इतना पैसे वाला है, चाहे ये लड़का है या लड़की है, ये बहुत मैच्योर पर्सन है और बहुत वेल्दी, रिच, ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, पर्पल कलर, मरून कलर, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर, ये और वाइट कलर भी, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक, ये कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इस इंसान का फेवरेट कलर हो सकता है ये। साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ये आपके लवर हैं, ठीक है, लेकिन लवर जो है समटाइम्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, चॉइसेस को भी बताता है, लवर है ये इंसान, ओके। और इस इंसान को ना थोड़ा मे बी कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे या समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, ठीक है, इनके दिल में फीलिंग्स तो थी आपके लिए, ठीक है, अटैचमेंट भी था, एंड मे बी इस इंसान ने आपसे बात भी की हो इस चीज़ को लेकर के, या ये बताना चाहते हो आपको, ओके, अगर नहीं बताया है तो बताना चाहते हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ ना ज़्यादा टाइम तक आप टच में नहीं रहे हो, है ना, ज़्यादा टाइम तक आप टच में नहीं रहे हो, और क्योंकि ये इंसान इन एंड आउट बहुत हुआ है आपकी लाइफ में, नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है, आना जाना, और बहुत जल्दी जल्दी शुरुआत में आ जाते थे, बात कर लिया, फिर चले जाते थे, फिर आ जाते थे, बात कर लिया, फिर चले जाते थे, इस तरीके की एनर्जी है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है ऐसी कि ये आपकी लाइफ में आए हैं, रुके हैं, फिर चले गए हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि इस इंसान का लास्ट मैसेज आप पढ़ करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हुई, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, या तो इस इंसान के बारे में आपको कुछ पता चला था, ठीक है, इनके कोई सीक्रेट पता चले थे जिसकी वजह से आप थोड़े टेंशन में आ गए थे। मे बी आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनको चूज़ करना था किसी एक को, ठीक है, किसी एक को चूज़ करना था, या तो कम्युनिटी के लोग अगर इनके इर्द गिर्द ज़्यादा ही रहते हैं कि इनका कम्युनिटी में उठना बैठना बहुत ज़्यादा है, इनका रेस्पेक्ट है, इनका बहुत ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट करते थे, इनकी बात मानते थे, इनको लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, तो इस इंसान का माइंडसेट ऐसा था कि यार लोगों को अगर पता चलेगा कि मेरा जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ चल रहा है तो लोग किस तरीके से जज करेंगे। तो ये इंसान है ना अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था, ठीक है, आपको ना ये इंसान पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है, फ़ोन पे बात कर लिया, आपसे मिल लिया, ठीक है, आपको चैट मैसेज वगैरह कर लिया, बात हो गई, चलो इतना तक सीमित था। लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है या अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली बताना होता है तो ये इंसान उस चीज़ से परहेज करते थे, ठीक है, ये वो इंसान है। एंड 2 ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, ये इंसान अदर सिटी अदर कंट्री में भी हो सकता है कि रहते हो, या तो सेम कम्युनिटी से हैं या आप दोनों के बीच में कम्युनिटी का कोई इशू है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये इंसान वापस आएगा, ये इंसान इन एंड आउट हुआ है लेकिन अब ये इंसान वापस आएगा, ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। एंड लुक द ग्रीन रीपर एंड द फॉनिक्स, ठीक है, तो ये इंसान, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म फॉर योर लाइफ। तो अब जो है ना आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। लुक यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस की भी एनर्जी है। अब है ना आप जो है अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पे है मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ। तो आप है ना अपनी लव लाइफ में अब हेल्दी चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया है, और ये सीक्रेट एडमायरर और कोई नहीं है, आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, इस इंसान को जानते हो,
समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो इस इंसान के दिल में प्यार तो था आपके लिए, अटैचमेंट भी था, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते थे विद द लवर्स, लेकिन इनको चूज़ करना था। इनके माइंड में एक चीज़ थी कि समाज क्या सोचेगा, कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, फैमिली के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मे बी एज का मेजर डिफरेंस था आप लोगों के बीच में। ओके, लुक द फोनिक्स, न्यू फेज, रिकाइंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना गाइज, इस इंसान का माइंड भी चेंज हुआ आपको लेकर के। अब इस इंसान को ये फ़र्क पड़ना बंद हो गया है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोगों का काम तो है कहना। मे बी इस इंसान को अभी ये चीज़ समझ में आ रही है, इसलिए इंसान ये वापस आना चाहते हैं। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। तो मे बी इंसान कोशिश कर रहे हैं एक सेकेंड चांस और मिल जाए इनको, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हो। अब आप चॉइसेस करने लगे हो, वो भी हेल्दी चॉइसेस बनाने लगे हो। लव लाइफ हो, चाहे सिंपल लाइफ में हो, चाहे लव हो। ठीक है, अब आप इस इंसान की बातों में नहीं आना चाहते। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। मे बी ये इंसान ट्राई कर रहा है वापस आने की, लेकिन आप इनको भाव नहीं दे रहे हो। ओके, यस। यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई का यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और स्कॉर्पियो भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो साइन यहाँ पे सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये साइन यहाँ पे नहीं है। चलिए जी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये लुक, इससे पहले मैं इस कार्ड से कुछ और देखूंगी। यहाँ से भी मे बी हमें कुछ पता चले कि हु इज़ दिस पर्सन, और ये भी पता चलेगा कि या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल करके आएगा या फिर और कुछ पता चलेगा कि ये इंसान कौन है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, फिर हम देखेंगे कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान वापस आना चाहता है। ठीक है, और किस इंटेंशन से आना चाहता है ये भी हम देखेंगे। चलिए जी, उफ, ये कार्ड्स है ना गाइज। ओके, सेपरेशन, ये तो कंफर्मेशन हो गया। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है दिस कुड बी द वन। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड सेपरेशन। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के साथ में अभी आपका फिलहाल सेपरेशन चल रहा है, और ये जो भी इंसान है दिस कुड बी द वन गाइज। ठीक है, इनको अभी ये एहसास हो चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिनकी ये तलाश में है। ठीक है, और या फिर यहाँ पे लिखा हुआ आया है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप इस इंसान से मिल चुके हो। ओके, ऐसा नहीं है, लेकिन इस इंसान के बीच में ना यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा रही हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर वुमेन है गाइज, अगर ये इंसान वाकई में बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं या आपसे एज में बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी फैमिली होगी, इनके बच्चे होंगे। तो फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान समाज को सोच करके कि लोग क्या कहेंगे कि यार शादीशुदा है, बच्चे हैं, फिर इस इंसान का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो बहुत कंट्रोल किया है इस इंसान ने, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंसान कंट्रोल नहीं करना चाहते। ओके, तो चलिए जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ वेंड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे डेविल, एक कार्ड और लूँगी मैं, क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं, वजह क्या है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। 4 ऑफ कप एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। लुक, क्यों आना चाहते हैं पता है, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, उस किए का पछतावा इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा है कि इंसान ना तो चैन से सो पाता है, ना सुकून से इंसान रह पाता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये इंसान आपको लेकर के, रेस्टलेस एनर्जी में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे वाली सिचुएशन है। ठीक है, ठीक से सो नहीं पाते, रात रात को उठ करके रोने लग जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, या जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने किया है वो चीज़ें इस इंसान की आंखों के सामने आ जाता है। देखिए, इंसान जब बिजी होता है ना, आपके साथ में भी ऐसा होगा, आप किसी के भी साथ में कुछ गलत करके आइए, ठीक है,
आपको वो पूरे दिन एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप रात को सोने जाओगे तो आपके सामने धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें जो आपने गलत की है या आपसे गलत हो गई है वो चीज़ें आपको याद आने लगेगी। तो वो चीज़ें ही इस इंसान के साथ में भी सेम इसी तरीके से हो रहा है। इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई है। एस ऑफ वेंड्स, वजह यही है कि ये इंसान पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइस, ठीक है, विद द डेविल कार्ड। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको भूल नहीं पाया है, अटैचमेंट है, और ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है विद द डेविल कार्ड। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान को आपकी तरफ, 4 ऑफ कप। लेकिन इस इंसान को ना एहसास भी है कि इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया था पास्ट में। ओके, इस वजह से भी ये इंसान वापस आना चाहते हैं। एंड लुक, यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा ये भी बता रही है कि ये इंसान है ना, आप देख रहे हो इसको यहाँ से ऑफर मिल रहा है, लेकिन इसका फेस जो है, इसका फेस इस साइड है, ठीक है, मतलब कि इसका ध्यान नहीं है। इसका मतलब यही है कि इंसान ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस बात का भी डर है कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप अब अपने ऊपर फोकस है, आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी स्किन पे, चाहे अपने हेयर केयर या अपनी हेल्थ पे। तो इनको लगता है कि शायद आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग। ओके, ये तो हो गया। अब हम जानते हैं किस इंटेंशन से ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। इनकी इंटेंशन प्योर है या नहीं, देख लेते हैं क्या है इनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। चलिए, किस इंटेंशन से ये इंसान वापस आना चाहते हैं। पहला है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, दूसरा है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए जी, क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। हर्मिट। ओके, लेट्स सी व्हाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। द मैजिशियन। यहाँ पे भी है मून की एनर्जी। एक बार हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप। तो गाइज लुक, इनकी इंटेंशन क्या है पता है। इनकी इंटेंशन ज़्यादातर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि प्योर नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, इनकी इंटेंशन ये है कि ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है सक्सेस अचीव कर रहे हो, आप अपनी गोल्स अचीव कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, आपने हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं। लोग यहाँ पे इंसान क्रॉस रोड पे हैं। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है विद द हाई प्रिस्टेस। आपने जो है अपनी एनर्जीज पूरी इस इंसान को देना बंद कर दिया है। पहले हो सकता है कि आप वेट करते थे या इस इंसान से बात करने की कोशिश करते थे, क्योंकि प्यार में डूबा हुआ इंसान हर कोशिश करने को तैयार रहता है, ठीक है। तो आपने भी कहीं ना कहीं बहुत कोशिशें की थी, लेकिन अब इनको लग रहा है, अब ये बंदा क्रॉस रोड पे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप ऐसा, आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है, आप अपनी एनर्जीज को हाइड क्यों कर रहे हो, है ना। साथ ही इंसान का इंटेंशन ये भी है आपको लेकर के कि कुछ सीक्रेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं। मे बी इस इंसान की प्योर फीलिंग्स ना हो, ओके, क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है विद द मून कार्ड, क्योंकि ये देखते ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यहाँ पे फ़िलहाल अभी भी कोई थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी मदर हो, चाहे फैमिली का इशू हो। ये इंसान की इंटेंशन प्योर नहीं है गाइज, है ना। मे बी इंसान अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। एंड ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग का भी वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी आपको देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के इंसान हो, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम तक अकेला रहा है, या इनके सोल अवेकन हुई है इस बात को लेकर के कि आप इनके लवर हो विद द लवर्स कार्ड, ओके। लेकिन लुक, यहाँ पे अभी भी कोई थर्ड पार्टी है गाइज, ठीक है। फियर है, हिडन फीलिंग्स हैं, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है। तो ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा कि इस इंसान की जो इंटेंशन है आपको लेकर के वो प्योर है,
ठीक है, मुझे प्योर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, ठीक है, कैप्रिकॉन है। यस, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेम के इनिशियल मुझे कुछ चैनल हो रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, RHMP, ठीक है, N और D, F, T, G, N, S, ठीक है। ये इनके नेम का फर्स्ट लेटर ये इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30। वेलकम योर रीडिंग। और अगर आपने बर्थ डेट नहीं चूज़ किया है, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। तो जी यहाँ पे ओके, ट्विन फ्लेम, योर पैसन इग्नाइट। तो जी ये तो आपके ट्विन फ्लेम निकल गए। चलिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। वापस कौन आना चाहता है, चलिए जी देख लेते हैं कौन वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। मैं एक बार शफल कर लूँ अच्छे से, क्योंकि ये कार्ड्स है ना, फिर पाइल सेकंड में या फर्स्ट में जो भी आए ना वो निकल करके आ जाते हैं, तो इसलिए मैं शफल कर रही हूँ। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग बैक। पहला है ऑफिशियल पर्सन, ओके, प्रिविलेज लेडी, और दूसरा है यहाँ पे बैड हेल्थ, ठीक है जी। यहाँ पे है पॉवर्टी की एनर्जी। चलिए इन कार्ड्स को पहले मैं अरेंज कर लूँ। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। 2 कार्ड चाहिए था, 2 कार्ड आ गया है, ओके। बॉटम से है सोलमेट। ओके गाइस, लुक, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होता है, लेकिन चलिए इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ, और टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, ठीक है। पहले इनको भी शफल करूँगी गाइस, शफल किया नहीं मैंने। Who is coming back in your life? पहला कार्ड है डेविल, ओके। डेविल, शुरुआत ही डेविल से हुई है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। हु इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, ओके। सो मेनी कार्ड्स गाइस। हु इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, लवर्स। ओ माय गॉड गाइस, लगता है कि सच में आपके लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके साथ में। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम से है 2 ऑफ वैंड्स। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो पहले मैं यहाँ कुछ डेट बताऊँगी आपको, ठीक है। वो उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर उनकी एज हो सकती है। साथ ही फिर मैं यहाँ पे उनका साइन बताऊँगी आपको। तो पहला मुझे यहाँ पे एज बता रही हूँ मैं, 37 हो सकता है, 22 हो सकता है, 31 हो सकता है। ये इंसान 20+ या 30+ हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इनका बर्थ डेट क्या हो सकता है गाइस, इनका बर्थ डेट हो सकता है 4, 6, 2,
10 या 1, 4 अगेन, 3 एंड 4, या हो सकता है इन दिनों आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है, 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है, 4 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, मुझे तो दिखते हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा दिखते हैं इन दिनों ही नहीं, इवन मैं अगर बताऊँ तो मेरे को कम से कम भी 1.5 साल हो गए। 4 मुझे ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जिस दिन मुझे नहीं दिखता है, लेकिन हर शाम, ठीक है, शाम को 4:44 पे मुझे वो दिखता ही दिखता है, ठीक है, चाहे मुझे वो किसी कार्ड के ऊपर दिख जाए, या मैं स्टडी कर रही हूँ तब दिख जाए मुझे, या फिर मोबाइल में दिख जाए, मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है, या फिर मैं अगर घर से बाहर कहीं शॉपिंग के लिए गई हूँ तो किसी गाड़ी के पीछे मुझे वो नंबर दिख जाए, लेकिन दिखता ज़रूर है 444, ठीक है। यस, यहाँ पे है 2 ऑफ वांड्स। तो गाइज ये जो नंबर्स है ये इनके बर्थ डेट या बर्थ मंथ या एज मैंने आपको बता दी है। तो कौन है ये इंसान, साइन भी बता देती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये 2 साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन भी है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, पहली चीज़ ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक नोट रखा हुआ है, ठीक है, एम लिखा हुआ है, तो मे बी इनके नेम का फर्स्ट लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा एम, ठीक है, या डब्ल्यू भी हो सकता है, ओके। ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। साथ ही ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, ठीक है, लेकिन स्टिल ये इंसान बहुत छुपाता है अपनी फीलिंग्स को। 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, बहुत छुपा रुस्तम है, ठीक है। इनके दिल में क्या है, इनके जहन में क्या है, आपको लेकर के क्या चलता है, क्या फील करते हैं, ये इंसान बहुत छुपाते हैं इस बात को, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान ने हो सकता है कि अभी तक अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की है, ओके। मे भी इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, अगर इनके प्रोफेशन की बात करूँ मैं, या फिर आर्मी में हो सकते हैं। इस तरीके का ये इंसान मे बी यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हो, बहुत सारे मेडल्स वगैरह इन्होंने जीते हो, ठीक है। हाईली अथॉरिटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, या तो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, ठीक है, या आर्मी में हो सकते हैं। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है। इनको ना, इनके लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है गाइज। इनको ना कह सकते हैं कि इनके पूर्वजों से ही इनको बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है, ठीक है, बहुत संपन्न व्यक्ति है, चाहे ये लड़का या लड़की है, बहुत संपन्न है, लेकिन डाउन टू अर्थ है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कि इस इंसान के पास तो बहुत कुछ था, ठीक है, परिवार की तरफ से बहुत कुछ था, लेकिन इस इंसान ने ना ज़िंदगी ऐसी जी है, पॉवर्टी, ठीक है, जैसे कि इनके पास कुछ भी नहीं है ना, बहुत गरीब फैमिली से हैं, क्योंकि ये इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। ये इस इंसान का इनका जो सोच है, इनकी सोच बहुत अलग थी कि मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, दुनिया वालों को, समाज वालों को, घर वालों को, है ना, मुझे घर वालों के पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो इस इंसान ने ना बचपन में ऐसा इनका बचपन बीता होगा, या इन्होंने खुद ने ऐसे ठाना था बचपन से ही कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो मे भी इंसान डॉक्टर है या फिर ऑफिशियल पर्सन है, सब कुछ होते हुए भी इस इंसान ने एक ऐसी ज़िंदगी जी जैसे कि इनके पास कुछ भी नहीं है। साथ ही इस इंसान को ना किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है गाइस, मे बी स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, ठीक है, या फिर हो सकता है गैम्बलिंग का हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे बैड हेल्थ की एनर्जी है गाइस। तो या तो हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपके बुरे समय में आपकी मदद की हो, ठीक है, यस, या फिर ये इंसान डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। लुक यहाँ पे आई लाइक यू की एनर्जी एंड हैंड्स ऑफ कार्ड। तो ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइस, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। टेक ए चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, मुझे ये भी लगता है कि इनको गैम्बलिंग वगैरह पसंद होगा, या फिर कार्ड्स खेलना बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये इंसान रिस्क लेना चाहता है, टेक ए चांस, एक चांस लेना चाहता है, ठीक है। मे बी ये इंसान आपके लिए एकदम नया हो, या फिर अगर पुराना भी है, ठीक है, तो ज़्यादा इस इंसान के साथ टच में रहे नहीं हो आप, और ज़्यादा दिन तक इस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल पर्सन है तो जाहिर सी बात है
आर्मी वाले जो होते हैं ना, मेरी फैमिली से हैं, तो इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑपरेशन में होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, तो ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ से जब कॉल आता है तभी हम बात कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम कॉल नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो मे भी अगर ऐसा है कोई सीन आपकी लाइफ में रहा है तो ये वो इंसान है। ये इंसान जो है, इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। मे भी ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हो, ठीक है, आपके पास सब कुछ है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान का बचपन ऐसा रहा हो, ठीक है, बहुत पॉवर्टी में इस इंसान ने अपनी जीवन यापन की है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस इंसान ने ये मुकाम हासिल किया, या तो डॉक्टर बने हैं या ऑफिशियल पर्सन बने हैं। और इस इंसान के बीच में और आपके बीच में स्टेटस का मेजर डिफरेंस हो सकता है। आप कहाँ, ठीक है, आपके पास आपके पूर्वज पैसे ही वाले और सब कुछ पैसे वाला, आप भी पैसे वाले, आपको सब कुछ पूर्वजों से मिला है, तो इनको ऐसा लगता था कि आपकी बराबरी और इनकी बराबरी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि स्टेटस का मेजर डिफरेंस था। लेकिन आज ये इंसान बहुत अच्छे मुकाम पे है, ये चीज़ भी दिख रही है। और ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपको लाइक करता है, समवन लाइक यू, रोमांस इन ब्लॉसमिंग, फन फिल्टरिंग, वांट टू डेट। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको डेट करना चाहता है। और ये जो भी इंसान है, ये आपका सोलमेट है। मे बी ये इंसान आपसे कहीं मिला है, आपको कहीं देखा है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से इस इंसान को ना आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। एंड डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम बोलते ही ना लोग पता नहीं क्यों ऐसे बिछड़ जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम हालांकि होता भी बहुत रेयर है गाइस, बहुत रेयर। और आजकल रीडर्स है ना, कार्मिक को भी ट्विन फ्लेम बोल देते हैं। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन कम नज़र आ रहा है, लेकिन हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। यहाँ से भी या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस निकलेगा, या फिर इस इंसान के बारे में हमें और भी कुछ पता चलेगा कि कौन है ये इंसान। चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान, या फिर आपके लिए क्या पता चलेगा। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके। एंगेजमेंट, एंड पैशन, एंड बॉटम से है दिस कुड बी द वन। यस, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, बात कर चुके हो, एंड डेफिनेटली दिस कुड बी द वन। इस इंसान को फील हुआ है ये चीज़ कि जो इंसान इनको चाहिए था, जिस तरीके का इनको ये सोलमेट को लेकर के इनके ड्रीम थे, इनके सपने थे कि मेरा सोलमेट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इनको आपके अंदर दिखी है वो चीज़। तो इनको तो अपना सोलमेट मिल चुका है, और आप भी इस इंसान से मिल चुके हो, आपको ये इंसान अपना सोलमेट मानते हैं। लुक, रिट्रीट की एनर्जी है, यहाँ पे भी एंगेजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। आप देखोगे दोनों में ही कपल है और शादी का जोड़ा पहन रखा है दोनों ने ही। तो ये इंसान आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको योर लव लाइफ इज असेंडिंग अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये इंसान एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको हाई लेवल की, ठीक है, मैरिज तक हो सकता है ये बात जाए, या मैरिज हो आप दोनों की। इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इंसान है ना, आपसे एंगेजमेंट करेंगे, शादी करेंगे, और आपको लेकर के कहीं दूर जाएंगे जहाँ कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जो भी बंदा है, बंदी है, ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। यस, इस इंसान के अंदर पैशन बहुत है। फिजिकली भी इंसान बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ। पहला ही कार्ड जो है हमारे पास डेविल का निकला था। मुझे ये डेविल का कार्ड कुछ नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं। मे बी इस इंसान के साथ ज़्यादा टच में रहे नहीं आप लोग, ऐसा भी दिख रहा है। हीलर भी हो सकते हैं ये इंसान गाइस कुछ लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाई दे कमिंग बैक इन योर लाइफ। रीज़न क्या है। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। चलिए जी निकल जाइए। एंड 2 ऑफ कप गाइस, लुक, लवर्स एंड 2 ऑफ कप दोनों ही कार्ड एक रीडिंग में। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना गाइस आपके सोलमेट है। एंड किंग ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स गाइस, ये इंसान इस वक्त आपसे दूर है, ठीक है, आपसे दूर है। आप दोनों के बीच में मे बी लेस कॉन्टेक्ट है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है,
लेस कॉन्टेक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है। टू ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, अदर सिटी अदर कंट्री में हो सकते हैं अपनी जॉब को लेकर के, अपने करियर के हिसाब से। अगर ये ऑफिशियल पर्सन है तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस वक्त ये इंसान आपसे दूर है। एंड लुक यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक पेज गिरा हुआ है, इसमें एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये इंसान के नेम का फर्स्ट लेटर एम हो। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है, या डब्ल्यू भी हो सकता है। यहाँ पे टू ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते हैं गाइस, टू ऑफ कप। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफरेंसेस यहाँ पे स्टेटस का ही होगा तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली स्टेटस का डिफरेंस नज़र आया है। लेकिन अब ये इंसान सही मुकाम पे है, टू ऑफ कप। तो ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वजह यही है कि आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एंड किंग ऑफ कप, लोग गाइस, इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, जो दबी हुई फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड लोग यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, समवन लाइक यू, रोमांस इज ब्लॉसमिंग, वांट टू डेट। तो ये इंसान डेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मे बी आप इनके क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके क्रश हो। एंड लुक, सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं गाइस, सक्सेस। इस कनेक्शन को ना ये इंसान मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है इनकी। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड द किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, बॉटम से है द हैंग्ड मैन। ओके गाइज, ये इंसान है ना, इनकी इंटेंशन ये है कि ये और ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही रश वाली एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। भाग करके आने का मन कर रहा है इनका आपकी तरफ, क्योंकि लुक अगेन, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनको आपके अंदर अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम नज़र आता है। इस इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो विद द हैंग्ड मैन। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये स्टक है आपके ऊपर, स्टक है एकदम। ठीक है, ये आपके ऊपर स्टक है। एंड लुक यहाँ पे द टेम्परेंस, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। ठीक है, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एंड आपके साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं, कि आपके साथ में कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर के। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। इनको लगता है ना, जितना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ठीक है, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, आप भी सोशल बटरफ्लाई हो जैसे ये हैं, लोगों की मदद करते हैं और डरते नहीं हो किसी से भी। ठीक है, और एक आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो, साथ ही आपकी बॉडी देख रहे हो, आपकी बॉडी की तरफ भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, कि अच्छी खासी हाइट है, अच्छी बॉडी है, ठीक है, अच्छे बाल हैं, और दिखने में भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो। तो ये इंसान है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, किंग ऑफ वैंड्स, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। एंड किंग और क्वीन ऑफ वैंड्स तो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये आपके। मे बी फ्यूचर में इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज हो, शादी हो, ये चीज़ पे मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पे गाइस एक चीज़ और भी है कि ये इंसान है ना पॉजिटिव हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। टू ऑफ वैंड्स, सोच रहे हैं, अकेले बैठ के सोच रहे हैं कि मुझे जाना है। ठीक है, मुझे जाना है, आपकी माने कि ये इंसान सोच रहा है आपको लेकर के कि मुझे उस इंसान के पास जाना है, उससे बात करनी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सजिटेरियस है, पाइसिस है, लिब्रा है। ठीक है, अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। और यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल मुझे सुनाई दे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके। कुछ चैनल हो रहे हैं, KWSTVRMCP, ओके,
और LYH, यस, ये नेम इनिशियल हो सकते हैं इसके या इनके, या तो नेम के फर्स्ट इनिशियल हो सकता है या नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको रीडिंग, और रीडिंग मैच किया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं सबके कमेंट का मैसेज रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।